तो आज मैं आपके लिए फिर से एक प्यारी सी कहानी लाई हूँ, जादुई गुड्डे की कहानी। एक बार एक लड़का था जिसका नाम रिंकू था। वो हमेशा आलस करता था। आलस के कारण हमेशा उसकी डांट लगती थी। स्कूल जाने में भी उसे देर हो जाती थी। टीचर जो घर का काम देती थी वो काम भी नहीं कर पाता था, इसलिए उसकी डांट लगती थी। माँ भी उसे बहुत डांटती थी। एक बार वो थोड़ा देरी से उठा। उसने देखा देर के कारण उसकी बस भी छूट गई। अब वो बहुत परेशान हो गया। उसने अपना समय देखा तो समय बहुत तेजी से बढ़ रहा था। उसने जैसे तैसे स्कूल जाने के लिए चल दिया और सोचा कि चलो आज मेरी बस तो छूट ही गई है, मैं आज पैदल ही जाता हूँ। पैदल चलते चलते एक पुरानी हवेली दिखाई दी। हवेली के पास से वो गुजर रहा था कि रास्ते में उसे एक गुड्डा मिला। गुड्डे की एक टांग पत्थर के नीचे दबी हुई थी। वो परेशान था और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उस गुड्डे ने रिंकू को आवाज़ दी, अरे रिंकू, रिंकू भाई मेरी मदद करो। रिंकू ने इधर उधर ध्यान दिया और आगे बढ़ दिया। फिर धीरे से गुड्डे ने फिर तेजी से आवाज़ दी, अरे रिंकू मेरी मदद करो। रिंकू ने अचंभे से देखा, लेकिन गुड्डा बड़ा परेशान था और रो रहा था। गुड्डे ने कहा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? रिंकू ने झट से बिना सोचे समझे कहा, हाँ भाई मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मुझे जल्दी से स्कूल पहुँचना है। गुड्डे ने कहा, ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। रिंकू ने भी उस गुड्डे के पैर से बड़ा सा पत्थर हटा दिया और गुड्डा बड़ा खुश हो गया, बहुत खुश हो गया। उसने कहा, तुमने मेरी मदद करी है, अब मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं तुम्हें क्षण भर में स्कूल पहुँचा देता हूँ। लेकिन रिंकू ने आज अपना गृह कार्य भी नहीं किया था। उसने कहा, मेरा तो होमवर्क भी नहीं हुआ। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा वो भी काम कर देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम अपनी हमेशा आंखें बंद रखना। जैसे ही गुड्डे ने जादू किया, रिंकू ने अपनी आंखें बंद की और वो तुरंत ही स्कूल में पहुंच गया। रिंकू ने आंखें खोली, देखा कि मैं तो स्कूल के अंदर हूँ। अब उसने कहा, अरे मेरे दोस्त गुड्डे भाई, मेरा एक काम और कर दो, मेरा आज गृह कार्य नहीं हुआ। गुड्डे ने फिर अपनी आंखें बंद की और कहा, रिंकू तुम भी अपनी आंखें बंद करो, और उसका झट से सारा काम कर दिया। अब गुड्डा बड़ा खुश हो गया। रिंकू भी खुश था और गुड्डा भी बहुत खुश था। रिंकू ने कहा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? उसने कहा, हाँ, हम आज से और अभी से बहुत अच्छे दोस्त हैं। उस गुड्डे ने कहा, मेरी एक शर्त है, मैं दोस्ती तो तुमसे करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं जो कहूँगा वो तुम करोगे? रिंकू ने कहा, हाँ भाई मेरे प्यारे दोस्त, मैं करूँगा। अब क्या था, वो घर आता, अपना सारा सामान समय पे रखता, टीवी अपने समय पे देखता और अपना गृह कार्य करता। अब उसकी चारों तरफ से प्रशंसा होने लगी। गुड्डा तो आखिर गुड्डा था, वो भी जादू का। गुड्डा ने कहा, अरे मेरे दोस्त, अब बहुत समय बीत गया है, मुझे तुम्हारी दोस्ती बहुत पसंद आई, लेकिन तुम हमेशा अपना काम समय पे किया करो, तुम सबसे अच्छे हो। अब मेरे जाने का समय है। इतना कह के रिंकू की आंखों में आंसू आ गए और उधर गुड्डा भी रोने लगा, क्योंकि वो गहरे दोस्त बन चुके थे। उसने कहा, हमेशा एक दूसरे के दोस्त रहेंगे। गुड्डे ने कहा, तुम जब भी मुझे याद करोगे मैं हमेशा तुम्हारे पास आ जाया करूँगा और मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन तुम कभी भी आलस मत करना। रिंकू ने अपने दोस्त को
यह वचन दे दिया कि मैं कभी भी आलस नहीं करूँगा। तो समझे बच्चों? और इतना कह के गुड्डा चला गया। तो समझे बच्चों, हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना।